जिन लोगों की आत्मा भटकती है, उन लोगों को मैं बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। ये सच काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। किन लोगों की आत्मा भटकती है, वो निरंतर भटकती है। उनको अपनी मुक्ति के लिए भटकना पड़ता है कि कोई उनकी मुक्ति करे। ऐसी आत्माएँ हर किसी को दिखाई देने की कोशिश करती हैं, इंसान से बात करने की कोशिश करती हैं और हम उन लोगों को लगता है कि ये कोई आत्मा हमारे पीछे पड़ी है, कोई आत्मा हमें डराने की कोशिश कर रही है। अगर आत्मा कोई आपको बार-बार दिखाई दे रही है, आत्मा बार-बार आपसे कुछ परिचय करने की कोशिश कर रही है, तो वो आत्मा आपसे मदद चाहती है, खासकर आदमी से, लड़के से। उन्हीं लोगों की आत्मा भटकती है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2 लोगों की आत्मा भटकती है। वो 2 लोगों की आत्मा भटकने में बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा फ़र्क है। एक है जो अकाल मृत्यु से जो लोग मरते हैं, उन लोगों की आत्मा भटकती है, पर अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों की जो उम्र दर खत्म नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो उनको भटकना पड़ता है और वो ऐसी आत्माएँ अक्सर कर उस घर में ज़्यादा रहती हैं, जिस घर की हैं वो। क्योंकि अकाल मृत्यु से मरने वाले इंसान को उस घर के वाले इतनी जल्दी भुला नहीं पाते और वो बार-बार याद करने की वजह से वो उस आत्मा को, उस नाम को, वो आत्मा वहीं रह जाती है और उस वजह से उन घरवालों को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और ऐसी आत्माएँ एक क्रूर रूप लेकर उस घरवालों को इतना परेशान करती हैं, उन घरवालों को वो घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसमें से अकाल मृत्यु में से मरने वाली कुछ आत्माएँ इतनी दिव्य और शक्ति होती है, समझदार होती हैं कि उनको अपनी मुक्ति के लिए किसी मंदिर, किसी पीपल के पेड़ पर अपना डेरा बसा लेती हैं और वो वहीं रहती हैं, इस आशा में कि उनको आज मुक्ति मिल जाए। कुछ आत्माएँ क्रूर टाइप का रूप लेकर के वो वहीं रहने लगती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। अब आती है जो लोग खुद की मौत मरते हैं, पूरी मौत मरने के बाद उन लोगों की आत्मा क्यों भटकती है? उन लोगों की आत्माएँ इसलिए भटकती है कि उनके कुल में पिता की मृत्यु के बाद पिता की चिता को आग देने वाला एक बेटा होता है और जब तक बेटे के हाथ से पिता की चिता को आग नहीं लगेगी, उस पिता की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और वो आत्मा निरंतर जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म के इंतजार में भटकती रहेगी। हर उस किसी इंसान को दिखाई देगी जिस इंसान से उसको लगेगा कि ये मेरा भला कर, हर उस आदमी को दिखाई देगी और उस इंसान को अपनी प्रेजेंस फील कराएगी कि ये आदमी मेरा भला कर। कुछ आत्माएँ क्रूर होती हैं, कुछ आत्माएँ अच्छी होती हैं जो अपनी मुक्ति के लिए एक रास्ता खोज रही होती हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए कैसे भी, मैं इस दुनिया से निकल जाऊँ। आत्मा को मरने के बाद जन्म लेने के लिए सिर्फ 12 से 13 दिन लगते हैं और उस 12 से 13 दिन में आत्मा को या तो जन्म मिल जाता, नहीं मिला तो उसी कारणवश इस दुनिया में अटक जाती हैं कि उनको चिता में आग देने वाला उनके पास कोई बेटा नहीं था। जिसको बोलते हैं बाप के खून से खून होना। एक बाप का बेटे का खून जो होता है, वो पिता की मुक्ति के लिए होता है। ये गरुड़ पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है कि पिता की मुक्ति के लिए बेटे की हाथ से आग मुक्ति देना ज़रूरी है। और ऐसी आत्माओं की मुक्ति के लिए दोस्तों, अगर आपको कभी जीवन में लगता है कि कोई आपको दिखाई दे रहा है, महसूस कराने की कोशिश कर रहा है या आपको आपकी प्रेजेंस फ़ील कभी किसी चीज़ से होती है, किसी की आत्मा से, किसी से, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ना कि डर के भागना चाहिए, वो आपको मारेगी नहीं, वो सिर्फ़ आपसे मदद लेना चाहती है, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर उसको नुकसान पहुँचाना होता तो कब की वो आपको नुकसान पहुँचा चुकी होती। अगर 1 बार से 2 से 3 बार अगर आपको आत्मा दिखाई देने लगे तो सोचिए वो आपसे मदद माँगना चाहती है।
कि नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा जो होती है तुरंत आपको नुकसान पहुंचा देगी, वो आपका इंतजार नहीं करेगी। ऐसी आत्मा सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए रास्ता खोज रही होती है, आपसे कहना चाहती है कि आप हमारी मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। दोस्तों, ऐसी आत्माओं के लिए हमेशा आप आगे आइए, उनका भला कीजिए, उनको इस दुनिया से मुक्त कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।